आजकल अधिकतर लड़के लड़कियों की पढ़ाई या अन्य किसी कारण से शादी रुक जाती है, शादी में देरी हो जाती है। किसी को अपने हिसाब का पढ़ा लिखा लड़का या लड़की नहीं मिलती तो कहीं किसी और कारण से बात नहीं बन पाती। यदि आपकी भी शादी की उम्र ढलती जा रही है और शादी की बात नहीं बन पा रही तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज भविष्य दर्पण में हमारी चर्चा का विषय विवाह में देरी ही है। आखिर क्यों होती है विवाह में देरी, क्या है इसका कारण और वो कौन से उपाय हैं जिसे अपनाकर विवाह में आने वाली रुकावट हो जाएगी दूर। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो देखते रहिए भविष्य दर्पण। आइए सबसे पहले डॉक्टर दीपिका जी से जानते हैं कि कुंडली में विवाह में देरी के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और इसके निवारण के लिए क्या है उपाय। तो डॉक्टर दीपिका जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बात करें अपनी कुंडली की, कौन से वो खास ग्रह होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी हो जाती है। श्रुति, एक हॉरोस्कोप में जो 7th और 8th हाउसेज हैं, यानी कि सप्तम और अष्टम घर हैं, वो विवाह के घर होते हैं। और अगर इन घरों में क्रूर ग्रह आ जाएं, यानी कि शनि, मंगल, राहु और केतु आ जाएं, तो अक्सर विवाह में देरी हो जाती है। अब 7th और 8th हाउसेस के अलावा लॉर्ड ऑफ द 7th और 8th हाउसेस को भी देखना होता है। यानी सप्तमेश और अष्टमेश कहीं नीच घरों में तो नहीं बैठे हुए, या क्रूर ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे हुए, या डिले कॉजिंग प्लैनेट्स जो कि सैटर्न है, राहु है, मंगल है, शनि है, उनके साथ तो नहीं बैठे हुए। तो ऐसे कारणों से विवाह में विलंब होता है। साथ ही साथ हमको ये देखना होता है कि चंद्रमा एक हॉरोस्कोप में किस अवस्था में बैठा है। अगर चंद्रमा नीच होकर बैठा है या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है तो भी विवाह में विलंब अवश्य है, क्योंकि एक विवाह का जो निर्णय होता है वो एक मेन कुंडली से होता है, फिर राशि कुंडली से होता है। राशि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन आ जाती है, साथ ही साथ नवांश कुंडली से होता है। तो इन तीन कुंडलियों को मिला के ये विवेचन होता है कि विवाह टाइम से होगा, लेट होगा, डिलेड होगा, या ये केस है डिले का, या ये केस है डिनायल का। जिंदगी में विवाह होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर कितनी देरी पे होगा और किस साल में आपके जीवन में होगा। जी, क्या विवाह में देरी का कारण वास्तु दोष भी है, ये जानेंगे डॉक्टर दीपिका जी से थोड़ी देर में। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। उन्मुख जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। 27 दिसंबर 1985 और मेरा जन्म का टाइम है सुबह 4 बजे। जन्म का स्थान मेरा जन्म कोटा, राजस्थान। जी जी, मैं अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो आज का ये विषय भी बेहद खास है, विवाह को लेकर ही है और आप भी विवाह को लेकर परेशान हैं। आइए डॉक्टर दीपिका जी से जानते हैं कि आखिरकार आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। उन्मुख के लिए बताइए डॉक्टर दीपिका जी। उन्मुख जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी कुंडली में बहुत ही प्रबल दोष है। एक दोष जिसको कहते हैं मांगलिक दोष है। आपका मंगल लगन में ही बैठा हुआ है और शत्रु राशि में, लिब्रा में बैठा हुआ है। साथ ही साथ वो राहु और केतु के साथ बैठा हुआ है। राहु आपका सप्तम भाव में है, केतु आपका मंगल के साथ ही लगन में है। इन योगों के कारण से आपकी शादी में विलंब होगा और आपका जो शादी का योग है वो आज से 3 साल बाद बन रहा है। आप अवश्य ही मंगल की शांति कराइए। मंगल की शांति के लिए आप हनुमान जी के व्रत रखिए हर मंगलवार को। साथ ही साथ में 250 ग्राम बताशे या रेवड़ी बहते पानी में आप जरूर बहाएं। सुंदरकांड का आप पाठ करें। साथ ही साथ राहु की शांति के लिए आप 5 नारियल हर शनिवार को बहते पानी में जरूर बहाएं और आपकी शादी अवश्य होगी। जी, तो आइए अब डॉक्टर दीपिका जी से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं ताकि जो विवाह में देरी हो रही है वो ठीक हो जाए और हमारा विवाह हो जाए। तो डॉक्टर दीपिका जी, वो खास उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे। ग्रह तो आपने बता दिए कि कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ऐसे में वो खास उपाय। देखिए श्रुति, उपाय जो होते हैं वो ग्रहों के अनुसार होते हैं, कुंडली के अनुसार होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि विलंब दे रहा है तो फिर आपको पीपल के पेड़ पे हर शनिवार को मीठा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ एक आटे का दीपक लगाना चाहिए, उसमें सरसों का तेल, 11 उड़द के दाने और 1 कील डाल के आपको हर शनिवार को आपको आटे का दीपक पीपल के पेड़ को चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ हर सोमवार को आपको भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए। कन्याओं को 16 सोमवार रखने चाहिए और माँ पार्वती का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। तो ऐसे उपाय जो होते हैं हॉरोस्कोप स्पेसिफिक, कुंडली स्पेसिफिक होते हैं और हम कुंडली के आधार पर ये बताते हैं कि कौन सा उपाय किस जातक के लिए बेहद कारगर रहेगा। जी डॉक्टर दीपिका जी, हमारी कुंडली देखकर क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, परिवार कैसा होगा?
जी जी श्रुति, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने दर्शकों को पहले कहा है, एक हॉरोस्कोप या कुंडली आपका रोड मैप, आपका नक्शा होता है जीवन का, जिससे आपको हर एक बात अपने बारे में पता चलती है। जो सप्तम भाव होता है एक हॉरोस्कोप में, वो शादी का घर होता है। और अगर सप्तम भाव में सौम्य, सुशील और सुंदर ग्रह आ जाएं, यानी कि गुरु आ जाए, चंद्रमा आ जाए, बुध आ जाए या शुक्र आ जाए, तो आपका जीवन साथी सुंदर होता है, नॉलेजेबल होता है, एजुकेटेड होता है, एटिकेट्स वाला होता है और आपको बहुत प्रेम देता है और आपको बहुत प्यार देता है। अगर आपके सप्तम और अष्टम भाव में क्रूर ग्रह आ जाएं, यानी कि राहु, मंगल, शनि और केतु जैसे ग्रह आ जाएं, या यही ग्रह जो शुभ ग्रह हैं वो नीच होकर बैठ जाएं, तो आपको विवाह में बहुत दुख मिलता है, आपको विवाह में बहुत धोखा मिलता है, फ्रॉड मिलता है। एक इंसान जो आपको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, वो बाद में जाके उसकी प्रकृति आपके प्रति बहुत खराब हो जाती है और आपको जीवन में असहाय कष्ट महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो सप्तम भाव और अष्टम भाव एक प्रकार से एक चाबी है, की है, ये पता लगाने के लिए कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। इनमें सौम्य, सुंदर और सुशील ग्रह आ जाएं, सप्तमेश और अष्टमेश अच्छी जगह पे आ जाएं, या शुक्र और जुपिटर अच्छे सिचुएशंस में आपके हॉरोस्कोप में बैठे हों, तो आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। जी। देवरिया से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम विकास दीक्षित है और मेरा जन्म जो है देवरिया में हुआ है जी। 1980 15 जून सन 1980 मेरी जन्मतिथि है। 15 जून 1980। जी। मैं जानना चाहूंगा कि जन्म का समय और स्थान बताइए। उसमें मकान का योग है कि नहीं, मेरे जीवन में मकान का योग है कि नहीं। जन्म का समय और स्थान बताइए। जी देवरिया है। और जन्म का समय? जन्म का समय 10:45। सुबह या रात के? रात्रि। जी। तो आप जानना चाहते हैं कि मकान का योग कब बनेगा? यस। जी, तो आइए देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा है, आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। डॉक्टर दीपिका जी, मकान का योग कब बनेगा, बताइए। विकास जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और जो आपका जो 4th हाउस है, यानी कि जो मकान का घर है, उसका स्वामी अष्टम भाव में बैठा है और शनि के साथ बैठा है। जब भी लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस अष्टम घर में आ जाता है और शनि के साथ आ जाता है, तो मकान बनने में आपको बहुत ही दिक्कत होती है। जिंदगी में बहुत देरी से मकान बनता है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मकान बन भी गया तो कहीं ना कहीं वो मकान आपके कष्ट का कारण हो सकता है। इसीलिए आपको मंगल और शनि की शांति करानी पड़ेगी। मंगल की शांति कराने के लिए आपको हनुमान मंदिर हर मंगलवार को जाना पड़ेगा और आपको मंगलवार के व्रत रखने चाहिए। साथ ही साथ शनिवार की शांति के लिए शनि का बीज मंत्र हर रोज रुद्राक्ष की माला में कीजिए और साथ ही साथ में हर शनिवार को शनि मंदिर जाके वहाँ पे 100 ग्राम सरसों का तेल चढ़ा के थोड़े से तिल और वहाँ पे शनि चालीसा कीजिए। आपका घर जल्दी से बन जाएगा और आपके घर में सुख, चैन और शांति आपको अवश्य मिलेगी। हमने ये तो जान लिया कि कुंडली में वो कौन से खास ग्रह होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी होती है, साथ ही हमने उपाय भी जाने। आइए अब ये जानते हैं कि कुंडली में वो कौन कौन से दोष होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी होती है और साथ ही कैसे इन दोषों को हम दूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीपिका जी, यही जानना चाहेंगे आपसे कि ग्रहों के बाद अगर बात करें दोषों की, तो वो कौन से खास दोष हैं जो जिम्मेदार होते हैं विवाह में विलंब के? श्रुति, सबसे पहले तो एक दोष होता है जो सब दर्शकों को पता है, जिसका नाम मांगलिक दोष होता है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह में एक विशेष प्रकार की बाधा डालता है। अगर वो विवाह करा भी देता है तो कहीं ना कहीं विवाह में आपको सुख महसूस नहीं होता। मांगलिक दोष मंगल अगर लगन में आ जाए, दूसरे भाव में, चौथे घर में, सप्तम, अष्टम या द्वादश में आ जाए तो मांगलिक दोष की कुंडली बनती है। परंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सप्तम और अष्टम का मंगल सबसे प्रबल होता है और उसका जो मैचिंग है वो सप्तम और अष्टम के मंगल से ही होनी चाहिए, किसी और मंगल से नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ शनि का एक विशेष घरों में आना, खास तौर पे सप्तम और अष्टम घरों में आना, शादी के लिए डिले का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ अगर राहु आ जाए सप्तम या अष्टम घर में, और खास तौर पे अगर राहु अष्टम घर में आ जाए, तो ज्योतिष शास्त्र में ये विशेष प्रकार से लिखित है कि कम से कम एक जातक की शादी कम से कम एक तो लेट होगी और साथ ही साथ वो शादी में कभी भी बस नहीं पाएगा। तो हर दर्शकों को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं उनकी कुंडली में राहु
अष्टम घर में तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अष्टम घर के राहु का सबसे बड़ा दोष माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। एक विवाह जब आप संपन्न करते हैं या विवाह के बारे में सोचते हैं तो बचपन से ही अपने बच्चों की कुंडलियां आप जरूर देखें और उनमें देखें कि उनके शादी के घरों में कुछ क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे जो कहीं ना कहीं आगे जाके उनके जीवन में, उनके विवाह के जीवन में विलंब लाएंगे। और बचपन में ही अगर ये प्रकृति और प्रवृत्ति आप देखते हैं तो बचपन से ही आप परमात्मा की आराधनाएं और उनके उपाय शुरू कर दीजिए, ताकि जब उनका वक्त आए तो ये ग्रह थोड़ी शांति पाएं और उनके जीवन में शादी के सुख को वो प्रदान करें। जी। तो डॉक्टर दीपिका जी, आपने उपायों का जिक्र किया, हम यही जानना चाहेंगे इन दोषों को किन उपायों के जरिए हम दूर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो सबसे पहले भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना आप अवश्य करें। आप 16 सोमवार के व्रत रखें। लोग कहते हैं कि सिर्फ कन्याओं को रखने चाहिए, मैं कहती हूँ कि आजकल लड़कों को भी व्रत रखने चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पे अगर लड़के भी व्रत रखें और अपने टेम्परामेंट को ठीक रखें, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें और ये सोच के रखें कि हे परमात्मा हमें लक्ष्मी के रूप में पत्नी दो, ताकि हम उसकी सेवा करें, उसका ध्यान रखें, उसको बहुत प्यार करें। अगर इस भाव से आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे तो आपका विवाह अवश्य होगा। साथ ही साथ श्री हनुमान जी के मंदिर आप जाएं, वहाँ पे हर मंगलवार को आप 1.25 किलो तिल का आप तेल चढ़ाएं। साथ ही साथ वही 250 ग्राम तिल उसी मंदिर में भगवान शंकर की और माँ पार्वती की प्रतिमा के आगे आप अवश्य रखें। साथ ही साथ हर सोमवार को रामायण में एक बालकांड में भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह का प्रसरण आता है, आप उसको अवश्य पढ़ें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जैसे भगवान शंकर को और माता रानी को सुयोग्य वर और वधू एक दूसरे के लिए मिले थे, उसी प्रकार से आपको भी जीवन में ऐसा ही जीवन साथी मिले जो आपको बहुत प्यार करे और आपके प्रति बहुत ज्यादा वफादारी रखे। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियों को वीरवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए और लड़कों को शुक्रवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उनके हॉरोस्कोप में अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो जुपिटर वीरवार के व्रत से शांत होगा, क्योंकि वह पति का कारक है। और कहीं ना कहीं लड़कों की कुंडली में अगर वीनस जो कि पत्नी का कारक है, अगर वो उसके व्रत रखेंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपका विवाह अवश्य ही शीघ्रता से जरूर होगा। तो डॉक्टर दीपिका जी कहते हैं कि वास्तु दोष बहुत चीजों के लिए मायने रखता है, तो क्या विवाह में देरी के पीछे भी वास्तु दोष मायने रखता है? श्रुति, वास्तु दोष का विवाह में देरी के लिए बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपके घर में आपके यंग गर्ल्स एंड बॉयज अगर वो गलत दिशा में या गलत कमरों में सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके विवाह में विलंब अवश्य होगा। जो भी मैरिजेबल गर्ल्स या बॉयज होते हैं उनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सुलाना चाहिए। इसको वायु का कोण कहते हैं। ये आता जाता कोण है जहाँ पे अगर कोई यहाँ पे रिहाइश करता है या इस कोने में रहता है तो उसका विवाह शीघ्र से हो जाता है। अगर यंग अनमैरिड लड़कियों को अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे या साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो उनके विवाह में अवश्य ही विलंब आएगा और यहाँ तक हो सकता है कि उनका विवाह हो ही ना। तो अगर आपके यंग गर्ल्स एंड बॉयज इन दिशाओं में सो रहे हैं तो उनकी दिशा बदलें और उनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप अवश्य रखें। जी डॉक्टर दीपिका जी, हमने देखा है कुंडली में कई योग बनते हैं विवाह के। ऐसे में कई बार ये होता है कि किन्हीं कारणों की वजह से विवाह संपन्न नहीं हो पाता है और पूर्ण वो योग जो है वो नहीं बन पाता है। तो अगर कोई योग हमारा विवाह का टल जाता है तो क्या उसके बाद जो दूसरा योग है वो बहुत लंबे समय के बाद आता है? इस बात में सच्चाई छिपी है या नहीं, और अगर सच है ये बात तो क्या है उपाय? श्रुति, ऐसा होता है जो विवाह के योग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा दशा अंतर दशा का रोल होता है कि कौन सी दशा चल रही है। अगर आपकी सप्तमेश की दशा चल रही है या किसी सौम्य सुशील अनुकूल ग्रह की दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, ये दशाएं आपको विवाह अवश्य देती हैं। अगर राहु मंगल और शनि की केतु की दशा चल रही है तो आपके विवाह में विलंब अवश्य होगा। साथ ही साथ गोचर देखना पड़ता है कि गुरु जो है आपकी चंद्र राशि से किन किन घरों में है। गुरु जब भी चंद्र राशि से दूसरे घर में आते हैं या पंचम घर में आते हैं, सप्तम घर में आते हैं, नौवम घर, दशम घर,
एकादश घर में आते हैं तो वो विवाह का योग बनाते हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि शनि की 7.5 या ढैया तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये ऐसे ट्रांजिट्स, ऐसे गोचर होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके विवाह में विलंब अवश्य लाते हैं। अब 1 साल अगर आपका विवाह का योग बना है तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अगले साल भी बनेगा। वो ये भी हो सकता है कि 2 साल बाद आपका योग आए। अब विवाह का योग आना और विवाह का संपन्न होना 2 भिन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि विवाह का योग, लोग ये पूछते हैं कि अगर विवाह का योग बनता है तो विवाह क्यों नहीं होता। विवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि उस योग में भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलें होती हैं। अगर उनको टाइमली नहीं किया गया तो वो योग भी उस साल विफल होके वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे कर्म का रोल आता है, यहाँ पे उपायों का रोल आता है, यहाँ पे रेमेडीज का रोल आता है। और अगर आपका योग बन रहा है और आपका विवाह नहीं हो रहा तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि एक तुलसी के पौधे को आप डेली जल देना शुरू कीजिए, और साथ ही साथ हर शुक्रवार को उस पे आप दीपक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है तो कम से कम उसको 2.25 रत्ती का डायमंड अनुकूल एक शुक्रवार को, खास तौर पे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शुक्र का बीज मंत्र धारण करते हुए उसको पहनना है। अगर कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के वीरवार को कम से कम 6.5 रत्ती का पुखराज उसको अनुकूल मंत्र बोलते हुए धारण करना है। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से अगर आपको आपका विवाह हो जाता है जिस समय आपका योग बन रहा है, तो देन द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इज डेफिनेटली अपॉन यू। देहरादून से राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी, मेरा नाम राहुल है, देहरादून से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं बीए कर रहा हूँ इतिहास में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता हूँ। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जी मैम, डेट ऑफ बर्थ है मेरा 22 सितंबर 1992 जी, और प्लेस है मेरा उत्तराखंड। जी, सुबह 8:10 सोमवार। जी। तो राहुल जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है आपके बारे में। कुछ और खास जानना चाहते हैं? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी कुंडली जी, जी, जी राहुल जी, जानते हैं आपकी कुंडली को देखकर। तो डॉक्टर दीपिका जी, राहुल जी जानना चाहते हैं अपने बारे में कि ये जा पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या नहीं। राहुल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी कुंडली के 10वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं राहु और केतु और मंगल के साथ। ऐसे योग में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का योग बनता है राहुल जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी चंद्र, मंगल और राहु और केतु 10वें घर में आते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिलाने में बहुत विलंब कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिलाते भी हैं तो उस दर्जे की नहीं दिलाते, यानी ऑफिसर क्लास की नहीं दिलाते। आपको एक क्लर्क के लेवल से शुरू करते हैं और फिर आपको ऑफिसर के लेवल के तक लेके जाते हैं। तो मेरे को आपको हिदायत ये है कि आप राहु और केतु की शांति आप अवश्य कराएं। राहु की शांति के लिए राहु का बीज मंत्र आप अवश्य बोले, ओम रांग रिंग रॉन्ग सह रावे नमो नमः 1 माला आप डेली करें। साथ ही साथ हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में बहाएं। आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और उनके चरणों से सिंदूर लेके अपने मस्तक पे लगाएं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अवश्य मिलेंगी, लेकिन आपको ये उपाय उम्र भर करने पड़ेंगे अगर आपको उसमें प्रमोशंस चाहिए। जी, तो डॉक्टर दीपिका जी, आप इंतजार हमारा खत्म कीजिए, जल्दी से वो खास उपाय हमें बता दीजिए जिनके जरिए विवाह में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाए। श्रुति, विवाह में विलंब को दूर करने के लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी एक बहुत ही आसान उपाय। हर बुधवार को 1 किलो आप जौ लीजिए, आप उसको दूध में आप भिगोइए और फिर आप उसको हर बुधवार को आप बहते पानी में उसको बहा दीजिए। साथ ही साथ में जब भी आप खाना खाने बैठें तो अपना पहला ग्रास, अपनी पहली चपाती का पहला हिस्सा जो है आप एक कौवे को आप जरूर दान करें। साथ ही साथ हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहाँ पे 100 ग्राम सरसों का तेल और थोड़े से काले तिल और शनि चालीसा अवश्य करें। सोमवार के व्रत करें, भगवान शंकर और माँ पार्वती का पाठ करें, माता पार्वती का श्रृंगार करें और साथ ही साथ में आप बालकांड का वो प्रसंग जरूर पढ़ें, वो एपिसोड जरूर पढ़ें जहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह का प्रसंग है, और उसको निरंतर पढ़ने से परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपको वो सुयोग्य वर या वधु अवश्य दे। साथ ही साथ में लड़कियों को वीरवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए। लड़कों को
माता महालक्ष्मी के लिए शुक्रवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए। साथ ही साथ में जैसा मैंने अपने प्रोग्राम में बताया है कि लड़कों को 2.25 रति का डायमंड अवश्य धारण करना चाहिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, और लड़कियों को जो है 6.5 रति का पुखराज शुक्ल पक्ष के वीरवार को अवश्य धारण करना चाहिए। अगर मन में पॉजिटिविटी रखेंगे, अपना कर्म ठीक से करेंगे और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल साइट्स में आप जाते रहेंगे और प्रयत्नशील रहेंगे और एक अच्छे ज्योतिष आचार्य से कुंडली का मिलाप विवाह से पहले कर लेंगे तो आपको जीवन में विवाह का योग अवश्य ही मिलेगा। इंसान का कर्म उसका भाग्य बनाता है। और मैं हर दर्शकों को ये बताना चाहूंगी that everything and anything is possible under the sky provided you have the confidence, you have the prayers and you have the required आस्था with you। जी डॉक्टर दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार।